आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि आवर्त सारणी में किसी भी वर्ग के ऊपर से नीचे जाने पर निम्नलिखित गुणों में क्या परिवर्तन होते हैं। सबसे पहले बताना है हमें उसकी परमाणु त्रिज्या में क्या फर्क होता है, उसके बाद आयनिक ऊर्जा में, उसके बाद धन विद्युत लक्षण में, और विद्युत ऋणात्मकता में और आयनिक त्रिज्या में। तो दोस्तों इन सभी गुणों के बारे में हम चर्चा करते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर हमारी जो आवर्त सारणी है उसका डायग्राम ले लेता हूँ ताकि आप हमें समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे आवर्त सारणी का डायग्राम लेता हूँ, उसके बाद हम इस पांचों गुणों की चर्चा करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपके सामने हमारी आवर्त सारणी है वो ले ली है, जिसमें हमारे पास 18 जो है दोस्तों वो हमारे वर्ग हैं, और ये जो दोस्तों हमारे पास जो 7 है वो हमारे आवर्त कहलाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम एक एक करके इसके गुणों की चर्चा करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो सबसे पहला गुण है जो कि हमें प्रश्न में पूछा गया है वो है परमाणु त्रिज्या। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर जो हमारी परमाणु त्रिज्या होती है, हमें पूछा गया कि प्रश्न में कि हमारी आवर्त में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो आवर्त सारणी है उसमें ऊपर से नीचे जा रहे हैं, मतलब कि हम हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम इस तरह से नीचे की ओर जा रहे हैं। तो हम जानते हैं कि हमारी जो है परमाणु त्रिज्या क्या होती है दोस्तों, वो क्या होती है, बढ़ती है। अब ये बढ़ती क्यों है दोस्तों, वो इसलिए बढ़ती है क्योंकि यहाँ पर ऊपर से नीचे जा रहे हैं दोस्तों, तो वहाँ पर परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। देखिए आप, हाइड्रोजन का 1 है, लिथियम का 3 है, सोडियम का 11 है। तो इस तरीके से परमाणु के आकार बढ़ती है, इसलिए परमाणु त्रिज्या भी क्या होती है दोस्तों, वो भी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो दोस्तों वर्ग 1, 2, 3 से लेकर 18 में यही होता है दोस्तों कि हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो परमाणु के आकार बढ़ते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या और परमाणु क्रमांक भी बढ़ते जाते हैं। तो इसलिए वहां पर परमाणु त्रिज्या हमारी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों हमारे जो दूसरा गुण पूछा गया है वो हमें पूछा गया है कि दूसरा जो है वो आयनन ऊर्जा। दोस्तों हमारी जो आयनन ऊर्जा होती है वो हम जानते हैं कि हमारी आयनन ऊर्जा वो किस पर निर्भर करती है दोस्तों, वो परमाणु के आकार पर निर्भर करती है। और दोस्तों हम ये भी जानते हैं कि हमारी जो होती है परमाणु त्रिज्या वो किसके अनुक्रमानुपाती होती है, वो होती है 1 बटे आयनिक त्रिज्या के, आयनिक ऊर्जा के, माफ कीजिएगा दोस्तों, आयनिक ऊर्जा के। ठीक है, आयनिक ऊर्जा के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि जिसमें परमाणु त्रिज्या ज्यादा होगी उसकी आयनिक ऊर्जा क्या होगी, कम होगी, और जिसकी आयनिक ऊर्जा ज्यादा होगी उसकी परमाणु त्रिज्या कम होगी। तो यहाँ पर दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि हमारे जो परमाणु में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, परमाणु की आकार बढ़ता है और परमाणु की त्रिज्या भी साथ में बढ़ती है। इसलिए क्या होता है, वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि हमारी जो आयनिक ऊर्जा है वो ऊपर से नीचे आती है तो क्या हो जाती है, वो घटती जाती है। वो क्या हो जाती है, घटती जाती है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि परमाणु का आकार बड़ा हो जाता है, और हम जानते हैं इस संबंध से कि परमाणु की त्रिज्या जब बड़ी होती है तो आयनिक ऊर्जा क्या होती है, वो कम हो जाती है। उसी तरह से दोस्तों हमारा जो तीसरा गुण है वो पूछा गया है धन विद्युतीय लक्षण। धन विद्युतीय लक्षण दोस्तों हम जानते हैं कि हमारी जो नीचे से ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो परमाणु का साइज भी बढ़ रहा है। तो परमाणु के साइज बढ़ने से क्या होता है दोस्तों, उसमें इलेक्ट्रॉनों की और प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो प्रोटॉनों की संख्या भी साथ में बढ़ रही है, और इसी कारण से इसमें धन विद्युतीय लक्षण भी क्या होता है दोस्तों, वो क्या है, बढ़ता जाता है। ठीक है, बढ़ता जाता है। उसी तरह से दोस्तों हमारा जो चौथा गुण पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, विद्युत ऋणात्मकता। अब दोस्तों हम जानते हैं कि हमारी जो होती है विद्युत ऋणात्मकता वो किस पर निर्भर करती है दोस्तों, कि कौन कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है या फिर किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा है। और दोस्तों हम अपने आवर्त सारणी में जानते हैं कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है, हमारे फ्लोरीन की होती है, जो कि हमारा कौन सा तत्व है, जो कि हेलोजन तत्व है दोस्तों, है ना। तो हम यहाँ पर भी देख पा रहे हैं कि फ्लोरीन का आकार क्या है, सबसे छोटा है, और इसकी क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि हमारे आवर्त में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, कम होती है, क्योंकि फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है। मतलब कि हमारी ये नीचे आयोडीन, ब्रोमीन इसकी क्या होगी, कम होगी। तो हमारे आवर्त में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, घटती जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों, घटती जाएगी।
ठीक है दोस्तों, तो हमारी जो विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, घटती जाएगी। उसी तरह से दोस्तों हमारी जो पांचवी गण पूछा गया है वो क्या पूछा गया, आयनिक त्रिज्या। तो दोस्तों हमारी जो आयनिक त्रिज्या होती है वो किसके अनुक्रमानुपाती होती है, वो होती है दोस्तों हमारे परमाणुविक त्रिज्या के। ठीक है, तो हमारी जो होती है आयनिक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या वो किसके अनुक्रमानुपाती होती है, वो हमारे परमाणु त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका मतलब ये है जिसकी आयनिक त्रिज्या ज्यादा होगी उसकी परमाणु त्रिज्या भी ज्यादा होगी, और जिसकी परमाणु त्रिज्या ज्यादा होगी उसकी आयनिक त्रिज्या भी ज्यादा होगी। तो उसी तरह से दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, तो उसमें क्या हो रही है, परमाणु त्रिज्या भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ठीक है, तो उसी आधार पे हमारी जो आयनिक त्रिज्या भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो ऊपर से नीचे की ओर जाने पर हमारी जो आयनिक त्रिज्या होती है वो क्या होगी दोस्तों, वो क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इस आधार पे हमने अपने पांचों गुणों की चर्चा कर ली दोस्तों, जो कि हमें प्रश्न में पूछा गया था कि हमारे आवर्त में ऊपर से नीचे जाने पर क्या क्या होता है। तो दोस्तों पहले हमारा जो परमाणु त्रिज्या है वो बढ़ती जाएगी, आयनन ऊर्जा क्या होगी, घटती जाएगी, धन विद्युत लक्षण क्या होगा, बढ़ता जाएगा, विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, घटती जाएगी, और हमारी आयनिक त्रिज्या क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और यही प्रश्न में पूछा गया था दोस्तों, जो कि हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।